नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष विषय वस्तु पर। अभी हाल ही में गुजरात में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, दिल्ली में एनसीडी का भी चुनाव हुआ, लेकिन हमारा जो एक लक्ष्य है, जहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, वो लक्ष्य है गुजरात चुनाव। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल की और अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी है। तो उसी चुनाव में दोस्तों एक ऐसी भी पार्टी थी जिस पार्टी ने भाग लिया था, और गुजरात चुनाव में ही कुछ ऐसा हुआ कि वो पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टियों की सूची में जो है शामिल कर लिया जाएगा। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके एक तरह से मुखिया है अरविंद केजरीवाल। तो मेरे भी मन में ये विचार आया कि अगर मैं कोई पार्टी बनाऊं तो मैं किन चीज़ों को, किन प्रक्रियाओं को, किन अर्हताओं को प्राप्त कर लूं कि मेरी भी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पार्टी राज्य स्तरीय, पहले क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय, फिर राष्ट्रीय पार्टी बन जाती हैं तो किन किन अर्हताओं को पूरा करती हैं। और मान लीजिए कोई दल है, वो राज्य स्तरीय है और वो राष्ट्रीय दल बन गई, तो उसे सुविधाओं में क्या छूट मिलेंगी, क्या सुविधाएं नई जो है वो प्राप्त होंगी, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। देश में कुछ चुनिंदा पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी में शामिल है, तो उसको भी देखेंगे कौन कौन सी पार्टी शामिल की गई है राष्ट्रीय पार्टी में। सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको, कई बार मैंने आपसे चर्चा भी की है कि देश में चुनाव जो होता है, चुनाव का उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है, उन सब सारी प्रक्रियाओं की देखभाल और लागू करने का जो अधिकार है वो है चुनाव आयोग के पास, जिसका वर्णन संविधान में भी किया गया है। संविधान में पूर्ण रूप से ये व्यवस्था दी गई है कि चुनाव आयोग होगा, और वो चुनाव आयोग देश में चुनाव का काम कराने में अपना एकदम मूल रूप से और पूर्ण जो है सुविधा प्रदान करेगी। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करेगी कि ये राज्य स्तरीय पार्टी हो गई है या ये राष्ट्रीय दल हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय दल की। राज्य स्तरीय यानी राज्य के लेवल पर मान्यता किसी पार्टी को कैसे मिलती है, किन चीज़ों को वो पूरा कर ले कि वो है एक राज्य स्तर की पार्टी बन जाए। सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्य स्तरीय दल बनने की मान्यता है, उसको देखते हैं हम लोग। चुनाव आयोग कहता है आप हमारी इस मांग को पूरा कर दीजिए तो आपको राज्य स्तर के हम पार्टी बना देंगे। और क्या मांग है उनकी? उनकी मांग है कि जिस राज्य में आपको प्राप्त करना है, उस राज्य की विधानसभा का चुनाव हो। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में हमें किसी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी बनानी है, तो क्या करिए, उस विधानसभा के चुनाव में क्या करिए साथियों, विधानसभा के चुनाव में वैलिड वोट मान लेते हैं उस राज्य में, उत्तर प्रदेश में 1 लाख टोटल वैलिड वोट है। इस 1 लाख वोट का आप 6% प्राप्त कर लीजिए। 6% वोट मतलब मान लेते हैं 6000 वोट। 6000 वोट अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ 2 सीट विधानसभा की, 2 सीट यानी 2 सीटों पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए, तो आप तैयार हैं एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के, एक राज्य स्तरीय दल बनने के लिए। चलिए, चुनाव आयोग ने थोड़ा सा एक तरह से नरमी दिखाई यहाँ पर कि आप अगर इस को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इस हमारी मांग को, तो आप दूसरी एक और मांग हम रख रहे हैं, उसको पूरा करिए। दूसरी क्या मांग है उनकी? उनकी दूसरी मांग है कि आप लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में क्या करिए, जो वैलिड मत है उसका 6% तो लाइए ही, साथ ही साथ एक लोकसभा की सीट ही जीत जाइए।
एक लोकसभा की सीट जीत जाइए, आपको हम राज्य स्तर की पार्टी बना देंगे। चलिए मान लीजिए इसको और इसको दोनों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो एक तीसरी डिमांड हमारी है, इसको पूरा करिए। तीसरी डिमांड क्या है कि आप विधानसभा में 3% या 3% या 3 सीट विजय प्राप्त करिए, 3 सीट पर, इनमें से जो ज्यादा हो तो आपको क्या बना देंगे, एक राज्य स्तर की पार्टी बना देंगे, राज्य स्तर पार्टी। एक चौथी उनकी डिमांड है कि आप लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 सीट पर क्या करिए, विजय प्राप्त करिए, एक पर प्रत्येक 25 सीटों पर, प्रत्येक 25 सीटों पर एक सीट पर जीत हासिल करिए, एक सीट पर जीत हासिल कर लीजिए। आप विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में 8% वैलिड मतों का आप 8% मत प्राप्त कर लीजिए, तो आपको एक राज्य स्तर की पार्टी हम बना देंगे। ये बन गई आपकी राज्य स्तर की पार्टी। अब हम लोग राष्ट्रीय दल समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय दल कैसे बनेगा, यानी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई, आम आदमी पार्टी। और हम भी अगर इन अर्हताओं को पूरा कर लें तो हम भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए साथियों क्या करिए, चुनाव आयोग ने एक डिमांड रखी है कि आप जो है कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करिए लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा का 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करिए, 6% वोट प्राप्त करिए, प्लस इसके साथ साथ आप 4 सीट लोकसभा की प्राप्त करिए, चाहे एक राज्य में या फिर आप 4 राज्यों में, या राज्यों में, एक राज्य में या फिर किसी चारों राज्यों में मिला के आप प्राप्त कर लीजिए 4 सीट। ये उनकी एक डिमांड है, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है आप लोकसभा में 2% स्थान रखिए। लोकसभा की जो सीटें हैं उन सीटों में आपकी 2% की सहभागिता हो, और ये 2% सीट, जो 2% सीट आप जीत रहे हैं, ये सीट किसी एक ही राज्य में मत जीत जाइए कि जैसे उत्तर प्रदेश में ही आपने 2% सीट लोकसभा वाली जीत ली, ऐसा नहीं करना है। आपको 3 अलग अलग राज्यों में भी, आपको 3 अलग अलग राज्य में ये सीट जीतनी है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जीतिए, बिहार में जीत जाइए, मध्य प्रदेश में जीत जाइए। ये 4 जो सीट मैं आपको बता रहा हूँ 2% सीट, ये 2% सीट आप 3 राज्यों में जीतिए, तो आपको क्या हो जाएगा, एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का मौका मिल जाएगा। तीसरी एक बात और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तीसरी बात क्या है कि दोस्तों आप कम से कम 4 राज्यों में क्या करिए, 4 राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल हो, राज्य स्तर की पार्टी बन जाए, राज्य स्तरीय दल की पार्टी बन जाए। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, इनमें कौन सी अर्हता को पूरा किया है आम आदमी पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी ने दोस्तों यही तीसरी वाली जो डिमांड है इसको पूरा कर दिया। 4 राज्यों में वो राज्य स्तर की पार्टी बन चुकी है। वो 4 राज्य कौन से हैं, एक तो दिल्ली है, दिल्ली में तो आपको पता है कि धुआंधार बहुमत है इनका। दूसरा भी हाल फिलहाल में पंजाब में विजय प्राप्त करी है, और पंजाब में भी इनको राज्य स्तर की पार्टी बना दी गई है। साथ ही साथ चुनाव हुआ था गोवा का, गोवा में भी ये राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता इनको प्राप्त है। और जो चौथा अभी गुजरात में ही चुनाव हुआ उसमें 13% से अधिक मत प्राप्त करके ये राज्य स्तर की पार्टी वहां पर बन गए गुजरात में। और जब यहाँ भी राज्य स्तर के बन गए, यानी 4 राज्यों में क्या हुआ, ये राज्य स्तर की पार्टी बन गए हैं, तो ये पार्टी एक बन गए कौन सी, ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रीय पार्टी
किस तरह से बनी जा सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी को कौन सी सुविधाएं नहीं मिलती और राष्ट्रीय पार्टी को कौन सी सुविधा मिल जाती है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले चुनाव चिन्ह को ही देख लीजिए आप साथियों। उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, सबसे पहली बात, राष्ट्रीय पार्टी हो जाने से क्या फायदा है कि जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह है साथी, वो चुनाव चिन्ह इनका रिजर्व हो जाएगा पूरे देश में। जैसे झाड़ू है आम आदमी पार्टी का चुनाव, जैसे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। अब ये झाड़ू रिजर्व हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए। किसी भी राज्य में किसी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। अब ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को हर राज्य में मिलेगा। अभी राज्य स्तर की पार्टी हो जाए, राज्य स्तर की, उसमें जो चुनाव चिन्ह होता है वो चुनाव चिन्ह रिजर्व होता है, लेकिन उन्हीं राज्यों में होगा जहां पर वो पार्टी चुनाव लड़ेगी। जैसे मान लेते हैं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी राज्य स्तर की दल है, ये राज्य स्तर की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। साइकिल, ये जहां जहां चुनाव लड़ेंगे यहां पे चुनाव चिन्ह इनका साइकिल रहेगा, लेकिन पूरे देश में सिर्फ इन्हीं के लिए रिजर्व नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की, तेलुगु देशम पार्टी, इसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। लेकिन अब अभी यही राष्ट्रीय पार्टी होती तो इसका चुनाव चिन्ह अब कोई पार्टी नहीं ले सकती थी, लेकिन राज्य स्तरीय है तो जिस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है वहां पर उनके चुनाव चिन्ह को किसी दूसरे पार्टी को दिया जा सकता है। तो अब सबसे पहली बात ये चुनाव चिन्ह का मसला हो गया। दूसरी बात अगर हम लोग देखें, यहां पर किसी भी पार्टी में स्टार प्रचारक होते हैं। स्टार प्रचारक की बात कर लेते हैं। स्टार प्रचारक, देखिए क्या होता है कि चुनाव आयोग किसी उम्मीदवार को पैसे खर्च करने की बाध्यता दी होती है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो जो स्टार प्रचारक होते हैं, उन स्टार प्रचारकों का जो खर्च है वो किसी उम्मीदवार के उस वाले जो बाध्यता है उसमें काउंट नहीं होगा। वो स्टार प्रचारक वहां पर जाएगा तो वो खर्चा उसमें काउंट नहीं होगा जो उम्मीदवार के लिए डिसाइड की गई है। तो राज्य स्तर की पार्टी को सिर्फ 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी अगर आप बन गए हैं तो आप 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। यानी 40 प्रचारक के खर्चे को आपके उम्मीदवार के उस डिमांड में नहीं काउंट किया जाएगा। जो चुनाव आयोग की डिमांड है कि हाँ इतना ही खर्च बाध्यता दी गई है, इतना ही खर्च आप कर सकते हैं, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। एक तो दूसरी ये फायदा हो गई। साथ ही साथ अगर आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं तो आपको नेशनल टीवी पर, अगर स्तरीय पार्टी है तो स्तर मतलब राज्य स्तरीय है तो राज्य की जो टीवी, नेशनल टीवी जो राज्य की राष्ट्रीय टीवी होती है, जैसे डीडी यूपी आप देखते होंगे, उसी तरह से जो डीडी नेशनल है वहां पर आपको प्रचार करने की अनुमति मिल जाएगी। समय आपको वहां पर दिया जाएगा डीडी नेशनल पर अगर आप राष्ट्रीय दल बन गए हैं। साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया रेडियो पर भी मौका मिल जाएगा प्रचार के लिए। तो ये सब सुविधाएं राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी में जो अंतर है उसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा और आपको बताया भी। अगर कोई चीज़ आपको किसी वर्ड को समझने में दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग फिर बाद में उसको चर्चे में लेके आएंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आसानी से प्राप्त हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको बना के दिए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को देखिए और समझिए चीज़ों को। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।